नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ, वो सोच रहे होंगे कि आज मेरे हाथ में एक माइक कैसे आ गया। इसका एक रीज़न है और ये रीज़न आपको आने वाले टाइम में खुद पे खुद पता लग जाएगा। और जो लोग नहीं जानते वो लोग भी मुझे आने वाले टाइम में एक लड़ाई मैं लड़ने जा रहा हूं गरीबी के खिलाफ। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों को अपने आप को जनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि गरीबी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ना। ये गरीबी है क्या, ये गरीबी आती कहां से है, ये गरीब गरीब ही क्यों रह रहा है, मेरा मेन मुद्दा सिर्फ ये है। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में हमारे देश में कोई भी गरीब ना रहे। जो टैलेंट कहीं खो सा गया है वो खोए नहीं, पैसे की कमी के कारण, गरीबी के कारण। भाई मुझे शौक नहीं है टीवी पे आना, मुझे शौक नहीं है कहीं और फेमस होना। सिर्फ मैं चाहता हूं कि मेरा देश आगे बढ़े और टैलेंट उभर कर आए। मुझे बोलना भी नहीं आता यार, गलतियां हो सकती है मुझसे। सिर्फ एक लड़ाई लड़ने के लिए स्टार्ट कर दिया है और मुझे आप लोगों की जरूरत है मेरे भाइयों। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कहता हूं, इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें। इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे भाई। ये मैं इनको जानता भी नहीं हूं भाई को, आज फर्स्ट मुलाकात हुई है। और फर्स्ट मुलाकात में मेरे भाई ने इस गरीबी की मुहिम में, इस गरीबी के खिलाफ इन्होंने कहा है कि मैं दिल और जान से साथ हूं। पूरी जिंदगी, आने वाले टाइम की पूरी जिंदगी इन्होंने कह दिया है कि मैं साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। ये आप खुद ही कहेंगे। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम आज़ाद और मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। आज से मैं ये शपथ लेता हूँ कि देश के हर एक वो व्यक्ति को हम हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे जो कि टैलेंटेड है, पैसों की कमी की वजह से आगे तक पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। हालांकि हमारा भी बैकग्राउंड ऐसा ही है। अभी तक हमने हायर स्टडीज़ कर नहीं पाए पैसों की कमी की वजह से। और फिलहाल मैं बीएससी कर रहा हूँ और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है द स्टूडेंट सेवियर करके, जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बना हुआ है। तो आज से हम, पवन भाई है हमारे साथ, और भी है आर्यन भाई भी है। तो हम लोग सब एक साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए ही हम यहाँ एक साथ जुड़े हैं। तो आगे की बातें आर्यन भाई बताएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं कुछ टाइम में बता देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। उससे पहले हमारे आर्यन जी हैं। इस मुहिम में, इस गरीबी की लड़ाई में एक योद्धा बनकर, आप लोगों का सेवक बनकर हम आए हैं। दो शब्द कहेंगे आर्यन जी। जी नमस्कार, मेरा नाम आर्यन गुप्ता है और मैं जैसा कि बताना चाहूँगा, इन्होंने मुहिम एक शुरू करी है और ये आज़ाद जी ने शुरू किया है। बहुत ही अच्छी इनकी सोच है, इनमें मैं भी शामिल होने जा रहा हूँ और जो भी बच्चों की जो भी हेल्प हो पाएगी मैं अपनी तरफ से और आप लोगों के माध्यम की तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी। आज एक विचार ने जन्म लिया है, वो विचार हम 4 लोगों के पास में गया है। एक हमारे भाई जो वीडियो बना रहे हैं वो अभी सामने नहीं आएंगे, काफ़ी टाइम के बाद में आएंगे, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि देखो हम रईस नहीं है, ज़्यादा बड़ा पैसा हम लोगों के पास में नहीं है। लेकिन एक ऐसी लड़ाई लड़ने हम जा रहे हैं आप लोगों के भरोसे, इस देश की गरीबी को मिटाने के लिए। मैं अगले कुछ पल में आप लोगों को बताना चाहता हूं। भाई आप बैठिए, आप भी आर्यन जी बैठिए। आप ना बैठिए नहीं, ये माइक पकड़िए, है ना, क्योंकि ना आवाज भी प्रॉपर जाती नहीं है। मैं कुछ बता देता हूं। ये ना बोर्ड है, आज हमने माइक भी परचेज किया, ये भी आया, सब कुछ हुआ सिर्फ इसलिए कि देश की गरीबी से हम कैसे लड़ सकते हैं, हमें किन किन हथियारों की जरूरत पड़ेगी। आज के टाइम में गरीबी से लड़ने के लिए सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा
जरूरत है। सोशल मीडिया में वो दम है कि गरीबी को तो मिनटों में उड़ा देगी। ये रईस जो बनते हैं ना, ये हम लोगों से बनते हैं और हम लोगों पर राज करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हम अब पागल नहीं बनेंगे। अगले कुछ मिनट में मैं बता देता हूं। आप कैमरा थोड़ा आगे ले आइए कि गरीब गरीब कैसे रहता है, उसके मेन कारण क्या है। एक गरीब किसी बच्चे ने जन्म ले लिया एक गरीब परिवार में। उसने पैदा होते ही कौन सा गुनाह कर दिया? उसने पैदा होते ही कौन सा गुनाह कर दिया कि वो आजीवन गरीब रहेगा? क्यों? उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। क्यों? उसको अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। वो टैलेंटेड होने के कारण इस देश में अच्छे काम नहीं कर पाता। एक गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता। क्यों? डोनेशन बहुत है मेरे भाई, बहुत पैसे लगते हैं। एक गरीब का बच्चा अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाता। एक गरीब का बच्चा अच्छी पोस्ट पे नहीं जा पाता। वजह पैसा। अब पैसा आता कहां से है? पैसा है किनके पास में? रईस लोगों के पास में। वो डोनेशन देते हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जब पढ़ के वो आगे जाता है तो अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है। अब गरीब का बच्चा जब पढ़ता नहीं है, शिक्षा नहीं मिलती, तो वो गरीब रहता है। उसके घर में 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी के अलावा और कुछ राशन नहीं है। उस 10-12 हज़ार में वो अपनी फैमिली को चला रहा होता है। उस 10-12 हज़ार रुपए में ही वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है, खाना ला रहा होता है, कपड़े आ रहे होते हैं। अगर किसी गांव में है तो 10-12 हज़ार की जॉब भी नहीं है उसके पास में, शहर में आना पड़ता है। शहर में आने के लिए उसे रेंट देना पड़ता है। अच्छा पढ़ा नहीं है इसलिए अच्छी जॉब नहीं है। अच्छी जॉब नहीं है तो अपने बच्चे को फिर से वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे इस देश में सरकारी स्कूल नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, लेकिन वो अपनी सैलरी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाते उस तरीके से। अब देखिए प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी तरीके से मैथ्स सारे सब्जेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं ना, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। और जो सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ इस गरीबी में मेरी लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ ना, साथ दे दे प्लीज़। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ। गरीब का बच्चा पढ़ गया ना तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ भी करवा लो, लेकिन गरीबी का आप नाम निशान मिटा दें। मैं आगे अभी वीडियो पुश करते हैं, क्योंकि मैं 2 मिनट के बाद में करूँगा, क्योंकि मैं अंदर से इमोशनल हो चुका हूँ। तो प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए ना ये पुश कर दें। एक तो पढ़ाई के कारण गरीब रहते हैं दोस्तों, कि बच्चा पढ़ नहीं पाता। दूसरा मिडिल क्लास की जो फैमिली मेंबर है जो कमाता है पैसे, अगर गलती से वो बीमार हो जाए ना और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में हॉस्पिटल सरकारी में इलाज नहीं मिल पाता। लंबी लंबी लिस्टें होती हैं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। प्राइवेट में वो पहुंच जाए तो लंबे लंबे बिल होते हैं भाई, तब भी वो गरीब इतने लंबे बिल को नहीं भर पाता। और जब पैसा नहीं होता ना, और पैसे की कमी के कारण इलाज ना होने की वजह से उस फैमिली मेंबर को खोना पड़ता है। और अकेला वो बंदा नहीं मरता जो बीमार होता है, मरती है पूरी फैमिली। पूरी फैमिली मर जाती है कमाने वाले को मरने के बाद, क्योंकि आगे उन बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ाई रुक जाएगी, वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। सॉरी, बीच में फ़ोन आ रहे हैं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है।
लेकिन फिर भी वो पढ़ाई रुक जाती है बीच में। तो इस गरीबी की लड़ाई में हम लोगों से राय लेते हैं और हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, उस जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। इस सब चीज़ के लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो गरीब है उसका बच्चा कैसे पढ़ जाए, जो गरीब है उसका जो फैमिली मेम्बर है वो कैसे बच जाए। हम इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और इसमें हमारे साथ डॉक्टर्स, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती, आप भी साथ दे दें, और हमारे जो टीचर्स हैं प्लीज़ आप भी हमारा साथ दे दें प्लीज़। और हम मिलते हैं कुछ लोगों से, इस बात को पूछते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, कि उनका रिव्यू क्या है, हम कैसे करें, कितने लोग जुड़ सकते हैं। एक हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, एक हम अपना फेसबुक पेज बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर जुड़े। अगर कोई कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में कोई बीमार है, पैसे की कमी के कारण बीमार है, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है और वो देना हमारा ही कोई भाई चाह रहा है तो ब्लड दे दो। अगर मैं अवेलेबल रहूँगा तो मैं खुद देने पहुँचूँगा, मैं अपना नंबर भी छोड़ दूँगा और जिस लायक मैं हूँ, जो भी मैं दे सकता हूँ मैं खुद पहुँचूँगा। भाई ने भी बोला है और आप लोग देख रहे हैं तो आप भी उनकी हेल्प कर दो। कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों की कैसे मदद हो, कैसे क्या होगा। हम लोगों से अभी चल के हम कुछ पूछते हैं, हम मिलते हैं अभी कुछ लोगों से बात करते हुए। तो अभी हम रोड पे चलेंगे और रोड पे चल के 2-4 पब्लिक से हम राय लेंगे कि इस मुहिम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं और कौन कौन हमारे साथ जुड़ते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हमारा देश है ना, मैं एक सोशल, क्या कहते हैं, एक्टिविस्ट। सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अच्छा। सामने आ रहा है। सोशल एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जो हमारे देश की गरीबी है ना, वो गरीबी गरीब क्यों हो रहा है, रईस क्यों हो रहा है, उसके कुछ वर्ड्स आपसे बात कर। गरीब क्यों हो रहा है? और रईस क्यों होते जा रहा है, गरीब क्यों होता है? क्यों हो रहा है? रईस क्यों हो रहा है? इसके 2 वर्ड आप बता दो भाई। गरीब किस वजह से बताएं सर। कोई भी रीज़न हो सकता है, आप कोई भी रीज़न बता हाँ, जो अगर हो सकता है टैलेंट जो कहीं पैसे की कमी के कारण नीचे जा रहा है वो आगे क्यों नहीं आ रहा, एक्चुअली किस चीज़ का है? मेल शॉविनिस्ट देश है हमारा जी। तो जो भी हमारा मेल शॉविनिस्ट जो देश है उसमें मेल्स की ज़्यादा वो देखी जाती है एज कम्पेयर टू द वुमेन। कहाँ यहीं पे किस टाइम? 5:30 बजे 5:30 कोई दिक्कत नहीं भैया, वुड में मिल जाएंगे आपको कोई स्टेडियम दिक्कत पूल के लिए। ठीक, थैंक यू। कि अभी ना लोगों के पास टाइम नहीं है कि ये गरीब, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई इतना बड़ा रईस है, लेकिन गरीबी से लड़ना नहीं चाह रहा। मैं एक चीज़, हमारे भाई हैं पीछे, बड़े भाई क्या नाम है तुम्हारा? प्लीज। हरिओम। आप कहाँ से हरिओम भाई? जिला संभल की तरफ से हैं। संभल की तरफ से। आप यहाँ ग्रेटर नोएडा में क्या करते हैं? ठेली चलाते हैं, मतलब क्या चलाते हैं? रेडी चलाते हैं। अच्छा ठीक है। देखो एक हमारा भाई है, अभी हमारे भाई मिला है, ये आइसक्रीम सेल करते हैं और मेहनत कर रहा है बेचारा। इतनी कम उम्र में खुद, भाई उम्र कितनी होगी अपनी? 16 साल की उम्र में ना, इसके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, इसके हाथों में एक मजबूत आइसक्रीम की ठेली है। कितने घंटे आप काम करते हैं भाई? 11 बजे से 11 बजे तक नहीं है। सुबह 11 बजे से लेके 11 बजे तक 11 बजे रात के ये वाली 12 घंटे काम करते हैं। पूरे दिन इसी काम में लगे रहे। हाँ मतलब पूरा दिन। अभी मैं भाई से बात करूँगा। आइसक्रीम दे दी आपने? दीदी। दे दी, चलो ठीक है भैया, थैंक यू। अच्छा भाई 1 मिनट नीचे आ जाए आप पढ़ क्यों नहीं पाए, क्या घर वजह? वालों ने भेज दिया। घर वालों ने भेजा है। आप पढ़ना चाह रहे थे? नहीं, इतना भी नहीं चाह रहे थे हम। आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। हाँ। तो आपके घर वाले कितने पढ़े हुए हैं? हमारी मम्मी तो 12वीं करे तक हैं और हमारे पापा हैं 8वीं तक करे थे। आपकी मम्मी 12वीं क्लास पढ़ी हुई है और पापा हैं 12वीं तक, 8वीं तक, 8वीं तक आपके पापा। 8वीं तक। तो फिर वो खुद पढ़े हैं तो आपको क्यों नहीं पढ़ाया यार? मैं बाहर चले जाओ तो यहाँ खेलते कूदते ही रहते हो। क्या हो जाएगा? आप यहाँ खेलते कूदते ही रहते हो, आप बाहर चले जाओ। आप पढ़ते क्यों नहीं थे? नहीं बोल दिया ना, बाहर चले जाओ आप। क्यों?
चले जाओ ना, यहाँ पे तुम कुछ नहीं करते। पैसा कमाने चले जाए बाहर, पैसा कमाने के लिए हाँ, कह रहे पैसा हैं, कमाने। पढ़ने के लिए नहीं कह रहे। तो आप पढ़ना चाह रहे थे? नहीं चाह रहे थे ऐसे तो पढ़ना। आप पढ़ना चाहोगे पक्का? पक्का चाह रहे थे और कुछ हमारा मन नहीं कर रहा था। नहीं, अभी आप अगर हम आपको पढ़ाएं तो पढ़ोगे अब पढ़ लेंगे अब तो हम। पक्का? पक्का प्रॉमिस? मतलब पढ़ोगे पढ़ोगे मतलब प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हो? 10 तक। 10th तक पढ़े हो? अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा, आप कितने टाइम पहले आए थे यहाँ पे? मतलब आ जाएं भाई, आप भी आ जाएं, आपसे भी कुछ बात करना है, आप भी आ जाएं। अरे आए यार, अगर आपको पढ़ाना स्कूल भेजें तो आप पढ़ोगे? तो यहाँ क्या साल पहले आप आए हैं आइसक्रीम के इस बिजनेस में? अभी आए हैं, 3 महीने हुए हैं। 3 महीने पहले। तो कितना कमा लेते हैं आप यहाँ पे? ऐसा ही कम जाता है तो 300-400 रुपये रोज। 300-400 रुपये रोज कम जाते हैं। तो यानी कि 10,000 रुपये। हाँ। तो 10,000 रुपये आप महीना। महीने में कमा लेते हैं, तो किराया कितना देते हैं? रेंट, किसका? किराया जहाँ पे आप रहते हैं, कहीं रहते नहीं, तो अपने बुआ के घर पे रहते हैं। अपनी बुआ के घर पे रहते हैं। हाँ, तो पढ़ना चाहोगे चाहेंगे। पक्का? पक्का। एक हमारे भाई हैं, इनका नाम है हरिओम। इनको ये हरिओम। सोचो, पढ़ कर क्या बनेंगे? मैं, आप पढ़ के क्या बनोगे? पढ़ के बड़े होके जो बनेंगे वो बन जाएंगे। देश की सेवा करें। हाँ। हम कोशिश करते हैं भाई के लिए कुछ कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम और 2 भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अलीगढ़। अलीगढ़ प्रॉपर? जी। अच्छा। और आप भाई, आप कहाँ से? मैं प्रयागराज से हूँ सर। प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद कह देते हैं। तो आप कितने पढ़े हुए हैं? मैं सर तो पढ़ा लिखा तो काफ़ी हूँ। कितना सर? मैंने D.Ed कंप्लीट किया हुआ है और BSc कंप्लीट है मेरा। तो अभी क्या करते हैं? अभी तो गोलगप्पे का दुकान है अपना। तो आप इतना पढ़े होने के बाद में फिर जॉब क्यों नहीं किया सर आपने? जॉब के लिए सर टेट का एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, अभी देकर आए हैं। रिजल्ट में 2 नंबर से मैं बैक हुआ हूँ अभी। 2 नंबर से बैक हो गया है, तो फिर से दोबारा रिजल्ट? फिर आएगा तो फिर देंगे पेपर। कैसे होगी? फिलहाल पेपर आएगा अभी टेट का एग्ज़ाम फिर से, तो फिर से अपना देंगे। लेकिन फिलहाल तो इस बार तैयारी नहीं हो पा रही। इस बार क्योंकि इधर चले आए और दुकान तैयारी डाल नहीं दी हो है। पा रही? अब इधर कब कुछ घर में समस्याएं हैं सर, आर्थिक स्थिति थोड़ी फाइनेंशियल समस्या है। मतलब पैसे? बस वही सर। तो ये किस लिए? मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा सर, पापा तो सरकारी जॉब में थे, 10 साल पहले वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो अभी वो इनकम वगैरह नहीं करते? नहीं, वो अब भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर अपना खुद जिम्मेदारी तो हो गई। इसलिए आपके पढ़ाई में रुकावट आ रही है? हाँ, रुकावट है। आप पढ़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, पढ़ाई तो कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? मतलब आप, सर, अगर अब आपका यही जैसे तो- गोलगप्पे का, अगर हम यहाँ से कितना कमाते हैं आप? बस यही 12 से 15 हज़ार रुपये। 12 से 15 हज़ार कमा लेते हैं। अगर पढ़ लिख के आप अच्छी जॉब कर लें तो लाखों में पे? लाखों रुपए जैसे रईस लोग कमाते हैं, अच्छी जॉब, तो अच्छा कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, कमा सकते हैं। अब अभी ये करके 10 साल में जितना कमाओगे, आप अगर पढ़ोगे तो अगले 1 साल में ही आप इतना कमा लोगे 10 साल का। तो क्या ऐसा क्या चीज़ है सर, बताइए। अच्छा, इसके बारे में ना अभी बात करते हैं हम आपसे। भाई आप ना सब लोग इधर आ जाओ, आप एक बार सबको दिखाओ। आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आ जाओ सर। देखो क्या है ना, आ जाओ सर, आ जाओ। ये सभी लोग ना इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ ना, वीडियो चल रहा है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम एक बार ना मैं सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आपका नाम भाई? मेरा नाम विकास है। विकास, कहाँ से भाई? मैं जिला महोबा से, मतलब उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी यहाँ का किस तरीके की मजदूरी करते यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करता। हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका खर्चा कैसे चलता है फिर? खर्चा अभी तो मतलब कितने दिन पहले आए गांव से? अभी 5-6 दिन हुए हैं। अच्छा, 5-6 दिन पहले आप गांव से यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, कितने पढ़े हुए हैं आप? हम 11 तक। आगे आप पढ़ाई हाँ, करते हैं। करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आप पढ़ो भाई, और ना देश का नाम रोशन करो। आगे ना कुछ करें। अब वापसी यहाँ पे कुछ काम करेंगे, पढ़ने जाएंगे आप? नहीं, पढ़ने जाएंगे हम ना, अपने पढ़ने जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे भाई अभी पढ़ते हैं
इनके हाथ में चोट लग गई थी। ये यहाँ ग्रेटर नोएडा, कहाँ से रहने वाले हैं? महुआ, जिला महुआ। जिला महुआ के रहने वाले हैं, बिहार। महुआ, 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 मेरे में बोलना भी नहीं आता यार। महुआ। हाँ, जो भाई ने बोला है, देखो मुझे इतना नहीं आता। तो अभी भाई पढ़ेंगे, आगे कुछ ना कुछ नया करेंगे। और आप भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई। हरदोई, यूपी में पड़ता है? हाँ, यूपी में। यूपी में पड़ता है। तो आप यहाँ कितने टाइम पहले आए हैं? हम हो गए हैं लगभग 3 महीने तो हो गए। 3 महीना पहले आप यहाँ। वेरी गुड। परिवार सहित आए हैं, बच्चे सहित। यानी कि पैसे की कमी के कारण आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए। जी जी। बेसिकली देखा जाए तो एक पैसा एक ऐसा रिसोर्स आया है। तो आप क्या कहते हैं सर कि आपका नाम सर? अनिल पांडे। अच्छा, पांडे जी कहाँ से सर आप? अयोध्या से। अयोध्या से, वेरी गुड। आप तो राम जन्मभूमि से। हाँ, हम राम जन्मभूमि के हैं। अच्छा सर, आप यहाँ कितने टाइम पहले आए थे? हमको हो गया 5 साल यहाँ। 5 साल हो गए आपको। जी। 5 साल से आप यहाँ क्या करते हैं? जॉब कर रहे हैं। कौन सी कंपनी में सर? ये हम कोयल सुपर मार्ट में करते हैं। सुपर मार्ट में करते हैं। हाँ जी। बेसिकली हम ना ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं, जगत फार्म में। भाई सुपर मार्ट में ना जॉब करते हैं। तो आपको कितनी सैलरी मिलती है सर? 12,000। 12,000। तो आप यहाँ बीवी बच्चों के साथ रहते हैं या फिर अकेले? परिवार सही रहते हैं। परिवार सही रहते हैं। तो कितने बच्चे हैं सर आपके? एक बेटा है। एक बेटा है। जी। तो सर आपका बेटा कितना बड़ा है? 13 साल का। 13 साल का। कौन से स्कूल में पढ़ता है अभी? अभी ये है यहाँ पे एसएल इंटरनेशनल स्कूल है सूरजपुर के पास, उसमें पढ़ाते हैं। अच्छा, कितनी फीस जाती है सर वहाँ पे? 1150। 1150 रुपये पर मंथ। जी। आपका सर रेंट घर का कितना जाता है? 1500। 1500 रेंट जाता है। जी। 1150। तो घर का बेसिकली मैं आपसे प्राइवेट चीज़ें पूछ रहा हूँ, उसके लिए आप हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ। पूछो। एक सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा है सर ये, कि मार्केट में मैं बेसिकली आपको बता दूँ, एक गरीब ही क्यों है, उसकी वजह क्या है गरीब की, उसका बच्चा गरीब ही क्यों रह जाता है। एक लेबर क्लास का आदमी अगर उसका बच्चा होता है तो वो भी लेबर ही बन जाता है, बन ही जाता है। वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। उसके बारे में हम कुछ रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, देखते हैं सर कि हम देश में क्या चेंजिंग लेके आएंगे। इसमें सर घूम फिर के बात आ जाती है एजुकेशन सिस्टम पे। अब जैसे कि मेरी बात कह लो, मेरा गांव जैतपुर है, मैं यहीं से पढ़ा हूँ। जी। गांव में स्कूल था, प्राइमरी तक मेरी, चलो पढ़ाई वहीं तक वहीं होगी, 5वीं तक होता है ना प्राइमरी। जी। तो उसमें तो समझ लो ऑलमोस्ट फ्री था। जी। अब जब हमें गांव में तो नौकरियां है नहीं, हम 2-4 क्लास पढ़ लिए 12वीं तक, चलो, और दूसरे वहाँ तक पढ़ लिए, वो भी सरकारी था। पढ़े लिखने के बाद में हम आ गए हैं, कुछ भी काम धंधा सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है? पढ़ाई हुई। हिंदी मीडियम से हुई। पर हमारे अब क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, पढ़ना सबका अधिकार है। हाँ। कपड़ा रोटी कपड़ा मकान की तरह ये भी फंडामेंटल राइट है। पर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है। क्या? अब जैसे कि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, हर बंदा स्टेट बोर्ड से पढ़ सकता है। मान लो कि सर के बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो जाहिर सी बात है उनको आज का, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। हाँ। जो आगे पहुंचेगा उसी को कमाई के जरिए मिलेंगे, या जो भी है, चाहे वो कंपटीशन का दौर है। अब मैं क्योंकि आप किस चीज़ को कंपटीशन मानते हैं? चाहे वो एजुकेशन उसमें ले लिया। आप, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एजुकेशन, मैं मान लो पढ़ा था 12वीं तक यूपी बोर्ड से, मुझे नहीं पता इंग्लिश का AB। जब मैं कॉलेज में पहुंचा, ये आपने भी सर फेस करा होगा, आपने भी मेरे ख्याल से, क्योंकि हम सब हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। जब कॉलेज में गए तो एक बच्चा जो CBSE बोर्ड से पढ़ के प्राइवेट अच्छी एजुकेशन लेके आ रहा है, और कहाँ मैं पहुँचा, फिर मैं पहुँचा वहाँ पर, तो मेरा और उनका तो मुकाबला कुछ नहीं। टीचर पढ़ा भी इंग्लिश में रहा है, डांट भी इंग्लिश में रहा है, और धमका भी इंग्लिश में रहा है, और हंसी मजाक भी इंग्लिश में कर रहा है। अब वो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। ये क्यों हुआ मेरे साथ दिक्कत? क्योंकि उतनी कैपेबिलिटी, क्षमता परिवार में नहीं रही जो वो मुझे उस लेवल तक पढ़ाते या इंग्लिश मीडियम में डालते या वो करते। अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम मतलब प्राइवेट स्कूल की जो एजुकेशन फीस है वो इतने सर के हाथ से हमारी चली गई है, तो इसलिए गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा, ना उसे अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और ना वो उस कंपटीशन को क्रॉस कर पाएगा कि कुछ बन जाए। अब रही बात चलो सरकारी नौकरी की सर, कि चलो पुलिस बन जा रहा है बंदा, कलेक्टर, उसमें आप देखो कि 5 जगह है तो 500 बंदे उसके लिए कंपटीशन खड़े हैं। हजार कह लो, 2 निकलते हैं जिले का, चलो एक ही निकल गया, उसमें आप देखेंगे इतना ह्यूज लाइन आपको मिलेगी, वो तो नहीं हो पाएगा। बाकी 95 बंदे क्या करेंगे? आप और हम भैया जैसे गार्ड कर ड्यूटी कर ली, मैं कि चलो ड्राइविंग सीख ली तो गाड़ी चलाने लग गया, कुछ और करने लग गया। अब ये सर हैं मेरे जीजा हैं, ये 2 बच्चे हैं इनके। एजुकेशन नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? पैसे की प्रॉब्लम।
पैसे की प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि ये चलती आ रही है जनरेशन वाइज। फादर की एजुकेशन नहीं हो पाई, पैसों की प्रॉब्लम, फीस कहीं ना कहीं आके, पैसा कहीं ना कहीं आके मेन मुद्दा बन जाता है एजुकेशन के लिए। और सिस्टम हमारी इंडिया का क्या, सभी जगह का ये सिस्टम है, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाने की सोच सकते हो, क्योंकि आप कॉम्पिटिट करते जा रहे हो लेवल टू लेवल। अब हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते पैसे की वजह से, पढ़ाई हो नहीं पाती, तो फिर बस वही टोकरा उठाओ, नौकरी करो, बेलदारी करो, मजदूरी करो। अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम होगी है सर, हाँ, कि हम ना पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। सॉल्यूशन इसका, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो सर, जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन मस्ट हो गई है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, तो प्राइवेट स्कूल ही है एकमात्र जो, या तो गवर्नमेंट ये करे कि इतने संसाधन, जब इतना पैसा खर्च हो रहा है बिल्डिंग बनाने में, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में चेंज लिया है, या तो वो जो पढ़ाई हमें प्राइवेट में मिल पा रही है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक सिंपल दो इसके रास्ते हैं। हाँ। गवर्नमेंट अपनी शिक्षा नीति को सुधार के थोड़ा सा उसको एडवांस कर दे जी। आजकल के कॉलेजों को देखते हुए, वो भी तो उन्हीं के बनाए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज हो गई। बिल्कुल जब यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ही नहीं करी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो उन्होंने ये सिस्टम रखा क्यों है यूपी बोर्ड में? बिल्कुल वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, ये सही बात है। जिस तरीके से हमारे भाई कह रहे हैं ना कि वो एजुकेशन सिस्टम रखा ही क्यों है, जो एप्लीकेबल है ही नहीं आगे चल के, अब बच्चा फेल ही होएगा उसमें। हाँ, बिल्कुल। कॉम्पिटिट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके 12 साल तो पढ़ाई में बेकार हो गई। वो इससे अच्छा था बच्चा वो पढ़े ही ना। या तो पूरे देश के अंदर एक ही कोर्स हो, हाँ, कि या तो कोर्स ही एक हो, या तो वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक दूसरा- अलग अलग। जी, दूसरा इसका ये हो सकता है सब्स्टिट्यूट, कि प्राइवेट स्कूलों के जो फीस बढ़ रही है ना, उस पर कम से कम थोड़ी लगाम लगा दी जाए गवर्नमेंट के थ्रू, कि भाई एक ऐसी एक मीडियम फीस कर दी जाए कि एक कहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास बंदा भी अफोर्ड कर पाए, अपने बच्चे उसमें पढ़ा पाए। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस थोड़ी कम हो जाए। हाँ, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें अच्छी पढ़ाई हो जाए? मैंने तो यही बोला सर पहले, पर क्या करें, हर जगह तो भ्रष्टाचार बढ़ा पड़ा है, कहीं ना कहीं हर सिस्टम में। सर आप ले लो, यही है, मैंने बोला ना कि आप बिल्डिंग में खर्च कर रहे हो, आप अच्छा कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, आप अच्छी बिल्डिंग दे रहे हो, पर एजुकेशन जिस काम के लिए बच्चा जा रहा है वही नहीं है वहाँ। आप अच्छा मिड डे मील प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छा टीचर, अच्छी यूनिफॉर्म, हर चीज़ बढ़िया मिल रही है। सर मैं एजुकेशन का जो लेवल है सर, जो हमें कंपटीशन मिलता है 12वीं के बाद, वो साला है ही नहीं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को बेसिकली क्या करना चाहिए कि या तो वो सिस्टम ही ऐसा रखें कि कॉलेज में, स्कूल से बच्चा गया और कॉलेज में भी सही चल पाए, या फिर वो सिस्टम ही ऐसा कर दे एक ही कि कॉलेज में जाए बच्चा तो उसको दिक्कत ना हो। जैसे मुझे हुई, अब मैं तो चलो गया, मिलता रहा, इधर रहा, ऑटो चलाया मैंने, इंग्लिश सीखने की वजह से निगरों को छोड़ने जाता हूँ कि चलो भाई ऑटो चलाऊंगा, कुछ उनके साथ कम्युनिकेशन होगा, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश। पर दिक्कत कितनी है, हर बंदा ये नहीं कर पाएगा ना, हर बंदा नहीं कर पाएगा कि ऑटो चला के सीखेगा इंग्लिश या कहीं चलेगा। अभी आप बेसिकली ऑटो चलाते हैं, आप कितने पढ़े लिखे मैं हैं? अभी तो मैं हो गया सर, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अभी मैं ऑटो नहीं चलाता, अब तो हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वैसे। अच्छा। लोडिंग व्हीकल, बुलेरो, पिकअप वगैरह ये है। बट आप देखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम आई वाज नॉट एबल टू गेट द सुटेबल जॉब। तो क्या करना, अब मुझे क्या करना है, वही ड्राइवर बन जाओ, गाड़ी चला लो, लोडिंग वाला व्हीकल चला लो, ये लाइफ रह गई है। तो ये है सर। आप कुछ सिस्टम के बारे में पता लग गया है, तो आप अपने बच्चे के बारे में स्टार्टिंग से क्या करेंगे? मैं तो आपके शादी हो चुकी है? हाँ सर, होगी शादी होगी। कितने बच्चे आपके? एक ही बेटा है, अभी जल्दी में हुआ, 4 महीने का है, जल्दी 4 महीने का है। तो सर आपका नाम? सलमान। सलमान भाई, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा बल्लभगढ़। हरियाणा बल्लभगढ़। तो आप बेसिकली ये आपके? मैं इनका साल हूँ, चीज़ है मेरे। अच्छा। ये आपने जो बात रखी है ना, बिल्कुल हमारी लड़ाई यही है। अच्छा। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। लड़ाई क्या है कि जो गरीब है ना, जो आपने बोल दिया, यही लड़ाई है हमारी।